नमस्कार, बिहार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। बढ़ते हैं खबरों की ओर। मुंगेर जिला के तारापुर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी पंकज कुमार के नेतृत्व में संग्रामपुर थाना क्षेत्र के विभिन्न गांव में छापेमारी कर पूर्व के कांड से फरार चल रहे 10 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें 2 व्यक्ति तारापुर थाना कांड में वांछित थे। गिरफ्तारी के दौरान अलग अलग स्थान से 7 लीटर देशी महुआ शराब भी बरामद की गई। वहीं संग्रामपुर थानाध्यक्ष सर्वजीत कुमार ने मीडिया को बताया कि गिरफ्तार सभी अभियुक्तों को न्यायिक अभिरक्षा में मुंगेर जेल भेज दिया गया है। गया में अनुग्रह मेमोरियल कॉलेज के दर्जनों शिक्षकेतर कर्मचारियों ने अपने 13 सूत्री मांगों को लेकर कॉलेज के गेट को बंद कर दिया और धरने पर बैठ गए। इसी बीच इंटरमीडिएट की परीक्षा शुरू होनी थी। ऐसे में भारी संख्या में परीक्षार्थी कॉलेज के बाहर ही खड़े रहे। हालांकि समय रहते रामपुर थाना के पुलिस मौके पर पहुंची और सभी को समझा बुझाकर शांत कराया। इस दौरान यूनियन के नेता और 2 दर्जन शिक्षकेतर कर्मचारियों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया और थाने ले गई, जिसके बाद परीक्षार्थियों को कॉलेज में प्रवेश दिलाया गया। आप परीक्षा केंद्र पे आए हैं परीक्षा देने के लिए, क्या यहाँ पे हो रहा है? जी, यहाँ पे तो सभी शिक्षक बंदी किए हुए हैं। कुछ सरकार से कुछ अपनी मांगों की बात रख रहे हैं, जिसके कारण कि हम लोगों को भी रोका जा रहा है तो परीक्षा केंद्र में जाने से। तो आपका भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रही है, सरकार ध्यान नहीं दे रही है। जी बिल्कुल, सरकार को ध्यान देना चाहिए। जो भी शिक्षक का मांग है उनको पूरा करना चाहिए। समय पे अगर आपको परीक्षा अनुमति अगर नहीं मिलेगी जाने के लिए तो फिर तो आपके साथ दिक्कत भी होगी। बिल्कुल, हम लोग के साथ ही खिलवाड़ किया ही जा रहा है। ऐसे ही बिहार का शिक्षा का ठीक नहीं है। और उसके बाद भी अभी शिक्षक लोग भी कितने बार बंदी कर चुके हैं, अभी बंदी पे हैं, लेकिन उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा सरकार। कौन सा कॉलेज के विद्यार्थी हैं आप? महाबोधि कॉलेज। कहाँ सेंटर आई है? यहाँ एम कॉलेज है, अनुग्रह मेमोरियल। क्या आप चाहते हैं? चाहते हैं कि जो भी शिक्षक लोगों की मांग है उसे पूरा करें और हम लोग परीक्षा केंद्र में जाने की अनुमति मिले। पुलिस प्रशासन आई है यहाँ पे? पुलिस प्रशासन लोग है यहाँ पे? नो सर, कोई पुलिस प्रशासन नहीं है। तो अभी समय कितना हो रहा है? अभी समय 8, 8:15 हो गया है। हम लोग का अंतिम समय है 9:15 तक, 9:15 से 9:20 तक जाना। कौन विषय का परीक्षा है आज? मैथमेटिक्स का। और मांगे हैं? हमारी 13 सूत्री मांगे हैं जो आपको मिल गई होंगी। उस 13 सूत्री मांगों में बहुत दिनों से वेतन लंबित है, एसीपी एमएससीपी का भुगतान नहीं हुआ है। शिक्षकेतर कर्मियों को अभी तक 24 महीने का भुगतान नहीं हुआ है इस डेट का, जिसके कारण हम लोग अभी बहुत ये संगठनात्मक कार्यक्रम में है। चरणबद्ध आंदोलन का यह 3य चरण है, जिसके तहत हम लोग अभी इंटरमीडिएट परीक्षा का विरोध करते हैं। पूर्व में भी सरकार को आप ऐलान किए थे कि हम 1 तारीख से परीक्षा बाधित करेंगे, फिर भी सरकार आपकी बात नहीं सुनी। सरकार के कान पे कोई जू नहीं लग रही है और इसी कारण से यह हड़ताल हमने सुनिश्चित किया है 1 से 4 तक। तो आज परीक्षा प्रारंभ है, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रही है। हमें परीक्षार्थियों से किसी तरह का कोई द्वेष नहीं है, लेकिन यह मजबूर होकर कदम उठाना पड़ रहा है क्योंकि हमारी बातें सरकार के कानों में जा ही नहीं रही। क्या परिचय हुआ आपका? परिचय? मेरा नाम प्रणव है, मैं शिक्षकेतर कर्मचारी संघ का कोषाध्यक्ष। शासन कर रहे हैं, आज इंटरमीडिएट का परीक्षा है, बाधित कर रहे हैं, बच्चे के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं भविष्य के साथ। जी बताया जाए, क्या आप लोग की मांग है? हम लोग को बच्चों के भविष्य से कोई दिक्कत नहीं। बच्चों का भविष्य हम लोग के लिए बहुत जरूरी है और हम लोग कतई भी नहीं चाहेंगे कि बच्चों का एग्जामिनेशन बाधित हो। लेकिन सरकार का हम लोग 13 सूत्री मांग का जो हम लोग का डिमांड है गत कई वर्षों से चला आ रहा है, लेकिन अभी तक उसका कोई निराकरण नहीं हुआ। साथियों, ये 18-19 दिसंबर से ही हम लोग स्ट्राइक में पूरे बिहार में हम लोग लगे हुए हैं, लेकिन न हम लोग को टाइम से सैलरी मिल पा रही है, न कर्मचारियों को पेंशन मिल पा रहा है, न अभी तक प्रमोशन कमेटी क्लियर हुआ। अनुकंपा समिति का भी सारा कार्य उसी प्रकार से ठप है। और उसके बाद अभी मगध विद्यालय प्रशासन की स्थिति भी वही है। तो साथियों, आखिर हम लोग क्या करेंगे? हम लोग को अगर नौकरी करते हैं हम लोग को समय से मिलना चाहिए। ये डिमांड हमारी बहुत पुरानी है और इसके लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं।
बच्चों के भविष्य से कोई दिक्कत नहीं है। बच्चों का भविष्य हम लोग के, हमारे बच्चे हैं। संविदा कर्मी आउटसोर्सिंग कर्मियों को नियमित करने की भी मांग की जा रही है। कम से कम हर कॉलेज में 30-40 एम्प्लॉय ऐसे हैं जो संविदा कर्मी आउटसोर्सिंग, डेली वेज, कैजुअल पर बहाल हैं। उनकी स्थिति बद से बदतर है। बार बार हम लोगों ने मगध विश्वविद्यालय के प्रशासन, बिहार सरकार को ये मैसेज देना चाहा कि इन लोगों को 6,000-7,000 रुपया पर मंथ खटना पड़ता है। इस महंगाई की स्थिति में, अर्थ युग में बहुत दिक्कत का सामना हमारे आउटसोर्सिंग, हमारे संविदा कर्मी, हमारे कैजुअल स्टाफ को सहना पड़ रहा है। हम चाहेंगे, सरकार को यह मैसेज देना चाहेंगे कि उन लोगों को कम से कम नियमित किया जाए। उन्हें एक ऐसा वेतन दिया जाए जिससे उनका परिवार चल सके और वो भी सुख शांति से जी सके। परिचय बताइए सर अपना। सुशील कुमार सिंह, नॉन टीचिंग यूनियन प्रेसिडेंट, एम कॉलेज गया। यहाँ पर तो भाई देख ही रहे हैं, प्रदर्शन जो हो रहा है आप देख ही रहे हैं। क्या आपको सूचना मिली है? सूचना मिली कि मतलब हम लोगों का मांग है, जो हम लोग का मांग पूरी होगी उसके बाद खोलेंगे, लेकिन विद्यार्थी का भविष्य है, एग्जाम होगा। तो इन लोग का मांग है कि हमारा 13 सूत्री मांग को लेकर धरना पे बैठे हैं। हम पहले भी सरकार को वो बात करिए, पदाधिकारी डिसाइड करेंगे क्या होगा, नहीं करेगा। नहीं तो पहले भी इन लोग ऐलान किया था कि 1 तारीख को इंटरमीडिएट परीक्षा बाधित करेंगे। ये जो भी है, फिर भी सरकार इन लोगों की बात नहीं सुनी। ये जो भी है मेरा वरीय पदाधिकारी बताएंगे। मैंने हटाने का काम क्या कर रहा हूँ, मैं समझाने का काम कर रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ इन लोगों को। परीक्षा होगी, यदि अगर इन लोग नहीं हटेंगे समय पे तो क्या? वरीय पदाधिकारी आ रहा है, डिसाइड होगा जो भी होगा। क्या नाम हुआ आपका? परिचय? मेरा नाम PN मंडल हो। कहाँ पोस्टेड है? ये श्रीरामपुर। बेगूसराय में मौनी अमावस्या को लेकर गंगा स्नान के लिए संभावित भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन की ओर से लोगों से अपील की गई थी कि वह घर पर ही इस पर्व को मनावें और स्नान करें, क्योंकि कोरोना संक्रमण को लेकर सरकार के द्वारा 6 फरवरी तक के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। सरकार के द्वारा दिए गए निर्देश की वजह से गंगा घाटों पर बहुत ही कम संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और गंगा स्नान किया। बता दें कि मौनी अमावस्या का हिंदू धर्म में अपना एक विशेष महत्व है। अभी घाट पर कोई भीड़ नहीं है। ठंडा लेके जो है भीड़ नहीं हुआ है। बहुत बड़ा महत्व है मौनी अमावस्या का। कल भी मनाए हैं और आज भी मना रहे हैं। भीड़ नहीं लगा है। लगातार अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में बने रहने वाले जदयू के बड़बोले विधायक गोपाल मंडल ने एक बार फिर से ऐसा बयान दिया है कि एनडीए में घमासान मच गया है। बता दें कि बीते दिनों भाजपा और जदयू ने संयुक्त प्रेस वार्ता की और विधान परिषद चुनाव को लेकर सीट शेयरिंग की जानकारी दी, जिसके बाद मुकेश सहनी नाराज हो गए और एनडीए गठबंधन से अपने आप को अलग करने तक का बयान दे दिया। इधर अब जेडीयू के विधायक गोपाल मंडल ने मुकेश सहनी को खूब खरी खोटी सुनाई है और कहा है कि एक भी विधायक मुकेश सहनी के नहीं है, सारे बीजेपी के कैंडिडेट हैं। तो ऐसे में मुकेश सहनी को भला विधान परिषद की सीट क्यों दी जाए? उन्होंने साफ कहा कि मुकेश सहनी की जितनी हैसियत है उतनी ही वो मांग करे। बिल्कुल नहीं टूटेगा जी। बढ़िया से 5 साल तक सरकार चलेगी, इसमें दो मत नहीं है। और मुकेश सहनी क्या करेंगे? मुकेश सहनी का तो कैंडिडेट था नहीं, वो तो भाजपा का कैंडिडेट था, उनको कैंडिडेट नहीं मिला। तो भाजपा ने अपना कैंडिडेट दे दिया, इनको दल से लड़ाओ। तो भाग के क्या करेंगे? कहाँ जाएगा? जो भी सम्मान मिल रहा है वो भी सम्मान नहीं मिलेगा। वो एमएलसी सीट मांग रहे हैं 24। अरे क्यों देगा एमएलसी सीट उसको? क्यों देगा? तुमको मंत्री बना दिया भाई, वाह काफी हो गया। बड़ी पीछू झोर, बड़ी पीछू झोर, जय बार बड़ी लेगा वही बार झोर, ये सब नहीं चलता है पार्टी में। बोला हमारे चलते सरकार आपका है। सरकार नहीं, सरकार नहीं है। वो जितना उनका कैंडिडेट था सब भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट था। तो उसका कैंडिडेट है, वो निकल जाए दल से, मंत्री पद से खत्म हो जाएगा, हीरोपनी खत्म हो जाएगा। उससे टूटना फूटना नहीं है। मांझी जी भी इधर, मांझी जी समझदार व्यक्ति है, हर बात उनको मंत्री बनाए, उनके बेटों को लाए, सबको लाए, ये सब बात है। अब बहुत कुछ खोजेगा तो नहीं मिलेगा। जो कदबा रहेगा वही दिया जाएगा। जितना बड़ा चादर रहेगा उतने बड़ा फैलाइए ना पैर भाई। ये सब नहीं, सरकार टूटने वाली, सरकार 5 साल तक जम कर चलेगी। सर, विशेष राज्य के दर्जे को लेकर जदयू लगातार विशेष राज्य की दर्जा जदयू आदरणीय नीतीश कुमार ने आज से नहीं मांग कर रहा है, जो बहुत दिन से मांग कर रहा है और देना चाहिए। ये अति पिछड़ा, कहने का मतलब गरीब है, अति पिछड़ा है, इस टाइप का है हमारा बिहार।
निकम्मा है, कोई चीज़ बिहार में है नहीं। इससे बदतर स्थिति तो नीतीश कुमार का देन है जो खुशहाल बना के रखा है। नीतीश कुमार बिल्कुल प्रधानमंत्री को देना चाहिए विशेष राज्य का दर्जा। खबर रोहतास जिला के दावत से है, जहां दावत थाना क्षेत्र के मालियाबाग में एक मैरिज हॉल संचालक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक संजय शाह की उम्र 45 वर्ष थी। वह बक्सर जिला के सिकरौल थाना क्षेत्र के पतरकोना गांव के रहने वाले थे और रोहतास जिले के दावत थाना इलाके के मालियाबाग में मैरिज हॉल बनाकर कारोबार करते थे। साथ ही सीमेंट का भी कारोबार था। इस वारदात के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। काफी मशक्कत के बाद परिजनों ने पुलिस को शव सौंपा। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। क्या घटना घटी बताइए तो। अपराधियों ने हाँ अंतिमा मैरिज हॉल में बुलाकर हाँ गोली मार दिया। अच्छा, कहाँ पर? मलियाबाग। फिर यहाँ आए हैं किस लिए? पोस्टमार्टम के लिए। आपका नाम? अनिल सिंह। कौन है आप? चौकीदार। कड़ाके की ठंड के बीच पूरे बिहार में इंटर की परीक्षा चल रही है। वहीं बाढ़ अनुमंडल में कुल 7 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। वहीं सभी केंद्रों पर मजिस्ट्रेट की तैनाती देखने को मिल रही है। वहीं ठंड को देखते हुए इस बार परीक्षार्थियों को जूता मोजा पहनने की अनुमति दी गई है, पर उसकी पूरी तरह जांच करने के बाद। साथ ही कोरोना काल में हो रहे इस परीक्षा में कोविड नियमों का पालन करना अनिवार्य है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए बिहार न्यूज के साथ। नमस्कार।